मुझे लग रहा है कि मैं, जहां तक प्रत्याशियों का सवाल है, मैं 50% वोट अकेला लेके जाऊंगा। 50% में सब बटेंगे। हमारी भाजपा की सरकार 14 से 19 रही और वही भाजपा की सरकार 19 से 24 तक रही, लेकिन विकास के काम गुड़गांव नहीं हो पाए क्योंकि जनप्रतिनिधि यहाँ से ठीक नहीं बन पाए। नरवीर सिंह जब जब विधायक रहा, मंत्री रहा, मेरी खुशकिस्मती रही और मेरा प्रशासन पे कब्जा रहा है। प्रशासन की ये हिम्मत नहीं कि नरवीर सिंह का टेलीफोन करने के बाद उस काम को इनकार करे। एक बहुत ही आक्रामक भाषण दिया जाता है कि मेरे दोनों हाथों में लड्डू है। आपको उस दिन भाषण देने के बाद कोई पश्चाताप हुआ? क्या राव नरवीर सिंह को आज ये कारण बता दिया गया पार्टी हाईकमान की तरफ से कि टिकट क्यों काटी गई? मेरे भारतीय जनता पार्टी के जितने ये सफेद पोश हैं, ये सब नरवीर सिंह के खिलाफ है इस चुनाव। तो मैंने कहा जब ये बहुत बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के सफेद पोश के खिलाफ? हाँ, सफेद पोश जो पद लेकर आज बैठे हैं वो मेरे पर्सनल खिलाफ हैं। हाँ, कल को ये ना कहते कि ताश खेल रहे हैं, बेगी पड़गी बाजी होगी। पूरी जान लगानी चाहिए और नरवीर सिंह जब भी अच्छे मार्जिन से जीतेगा। इतनी बड़ी खामियां, इतनी बड़ी समस्याएं जो आप ही खुद ही गिनवा रहे हैं, अधिकारियों को लताड़ा आपने, और फिर वोटों का इतना बड़ा भरोसा, इस भरोसे की वजह तो विपक्ष में बैठ करके राव नरवीर सिंह किस तरह डंडा चला पाएंगे, किस तरह काम करा पाएंगे? हमने ऐसे देश और प्रदेश में बहुत से राजनीतिक आदमी देखे हैं जो अपोजिशन में जिंदगी काट के, लेकिन उनके काम नहीं रुके। नरवीर सिंह का भी आज इतनी पकड़ है और अपने मन में कोई लड्डू फोड़े जाओ, वो राष्ट्रीय पार्टी कभी नहीं बनाती। अब नायब सैनी जी सरकार बनेगी तो नायब सैनी जी ही झुक तो जाती राष्ट्रीय। आप धमका के टिकट लाए? अरे नहीं, ये कहने की बात है। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आज चुनावी दौर में दूसरी बार मतदान से पहले वरिष्ठ भाजपा नेता राव नरवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। राव नरवीर सिंह, सबसे पहले आपका स्वागत है एनजेपी। बहुत बहुत शुक्रिया। सीधे बिना भूमिका के राव नरवीर सिंह कितने भरोसे के साथ मैदान में अब खुद को खड़ा पा रहे हैं? नहीं, भरोसे के साथ तो चुनाव लड़ा ही जाता है। हर प्रत्याशी अपने अपने भरोसे पर लड़ता है, लेकिन अब के लोगों की निगाहों से और लोगों की हाजिरी से लगता है कि अच्छे लोग वोट पोल भी ज्यादा करेंगे, ज्यादा बहुमत से मुझे अब की बार जिता रहे लोग। एक हरियाणा में रिकॉर्ड मतों से जीत की बात हो रही है, उसको लेकर के क्या, उसके पीछे भरोसे का वजह क्या है? मैंने कहा मैंने बहुत से चुनाव लड़े, अब की बार नरवीर सिंह ने चुनाव नहीं लड़ा, अब के लोगों ने चुनाव लड़ा है। मतलब एक टेलीफोन करना और गांव के गांव खड़े हो जाना, तो ये दर्शाता है कि लोगों में प्यार है। लोगों ने मेरा 14 से 19 तक का काम देखा है। उस बिना पर लोगों की हाजिरी देख के मुझे लगता है कि अब के एक ऐतिहासिक जीत बादशाहपुर विधानसभा में होने जा रही है। 3 चीजें थी बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में आपके सामने। एक कमल का फूल था, भारतीय जनता पार्टी का नाम, मोदी का नाम। दूसरा था राव नरवीर सिंह का 2014 से 2019 तक का काम, और तीसरा था परिवार की विरासत का, राव मोहर सिंह के पौत्र होने की और पिछली बार टिकट कटने का दर्द। इन तीनों फैक्टरों की हम बात करें अलग अलग, तो राव नरवीर सिंह क्या मानते हैं इस चुनाव में सबसे ज्यादा कौन सा फैक्टर काम कर रहा है? नहीं, तीनों ही फैक्टर काम करे और 2014 से 19 का विकास लोगों को याद आया, और उस विकास की ही वजह यह है कि आज गुड़गांव की जो दुर्दशा है उसमें लोग मानते हैं कि यदि नरवीर सिंह होता तो ये हालात ना होते। आम आदमी, 36 बिरादरी के लोग ये मान रहे हैं कि नरवीर सिंह विधायक बनता है तो हमारे गुड़गांव के हालात सुधरेंगे। इसीलिए लोग मुझे वोट दे रहे हैं और मुझे लग रहा है कि मैं, जहां तक प्रत्याशियों का सवाल है, मैं 50% वोट अकेला लेके जाऊंगा। 50% में सब बटेंगे। राव नरवीर सिंह जी, आपकी जो बातों से लगता है, आपके भाषण भी हमने सुने हैं लगातार, तो व्यक्ति महत्वपूर्ण है या पार्टी महत्वपूर्ण है? संगठन की दृष्टि से मैं नहीं पूछ रहा, मैं डेवलपमेंट की दृष्टि से पूछ रहा हूँ। विकास कार्य, या जैसे हम गुरुग्राम की बात करें, बादशाहपुर विधानसभा की बात करें, गुरुग्राम नगर निगम की बात करें, गुरुग्राम डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करें, तो आप जो बातें करते हैं उससे ऐसा लगता है अगर जनप्रतिनिधि मजबूत है तो वो ज़्यादा अच्छे से काम करा पाता है, सरकार की इतनी भूमिका नहीं रहती। क्या कहेंगे? सरकार की भूमिका निश्चित तौर पर भूमिका रहती है, लेकिन प्रतिनिधि की भूमिका उससे भी ज्यादा रहती है। हमारी भाजपा की सरकार 14 से 19 रही और वही भाजपा की सरकार 19 से 24 तक रही, लेकिन विकास के काम गुड़गांव नहीं हो पाए क्योंकि जनप्रतिनिधि यहाँ से ठीक नहीं बन पाए जो प्रशासन पे दबाव दे सकता हो। और मैं एक बात हर जगह कहता हूँ, जब शासन की पकड़ प्रशासन पे कमजोर हो जाती है तो प्रशासन बेलगाम हो जाता है, निरंकुश हो जाता है, काम नहीं करता।
नरवीर सिंह जब जब विधायक रहा, मंत्री रहा, मेरी खुशकिस्मती रही और मेरा प्रशासन पे कब्जा रहा है। प्रशासन की ये हिम्मत नहीं कि नरवीर सिंह का टेलीफोन करने के बाद उस काम को इनकार करे। और वे मेरे मतदाताओं को और गुड़गांव जिले के सभी आदमियों को पता है कि नरवीर सिंह का काम करने का तरीका क्या है। इसलिए लोगों की सहानुभूति नरवीर के प्रति और काम के विकास की दृष्टि से लोग नरवीर को चाह रहे हैं। एक बीच में टर्निंग पॉइंट आया, साउथ सिटी 2 में राव नरवीर सिंह की सभा होती है, एक बहुत ही आक्रामक भाषण दिया जाता है कि मेरे दोनों हाथों में लड्डू है। आपको उस दिन भाषण देने के बाद कोई पश्चाताप हुआ कि कोई नुकसान हो सकता है, यार नुकसान कर लिया भाजपा में, अब पता नहीं टिकट पर संकट तो नहीं आ जाएगा? देखो, राजनीति में कोई बनिए की दुकान तो है नहीं नुकसान फायदा। राजनीति में आदमी आता तो सेवा भावना से आता है, और मैं कोई व्यापार करने के लिए राजनीति में आया नहीं हूँ, ना मैंने कभी कोई ऐसा व्यापार किया है। इसलिए फायदे नुकसान की बात नहीं, मेरे मन का आक्रोश था कि नए नए आदमियों को बुला रहे हैं, नरवीर सिंह को पूछ नहीं रहे, इसलिए मैंने वो बात कह दी और फिर हाईकमान ने मुझे बुला लिया, टिकट दे दी। अच्छा, एक बात बताइए, जो है आपने जब ये भाषण दिया था उससे पहले 2 तरह की बातें चल रही थी। जो है आपने कांग्रेस की भी बातें की, आपकी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की भी बातें चली। उसी दौर में एक नई बात आपकी तरफ से ये निकल कर के आई कि मेरा कसूर बता दीजिए, मेरी टिकट क्यों काटी गई 2019 में। इसके बाद आपके अमित शाह से मुलाकात होती है। क्या राव नरवीर सिंह को आज ये कारण बता दिया गया पार्टी हाईकमान की तरफ से कि टिकट क्यों काटी गई? नहीं, मैं तो पूछ के आया और आज तक भी मुझे नहीं पता लगा क्यों टिकट काटी। लेकिन ये कभी आपस में राजनीतिक कारण थे, 2 आदमियों का आपस में ईगो प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से आप उसका शिकार हो गए। मेरे को जो बताएगा वो बात ये। अब की बार राव इंद्रजीत राव नरवीर सिंह के बीच काफ़ी, दोनों एक दूसरे के क्षेत्र में नहीं गए तो लेकिन काफ़ी सॉफ्ट कॉर्नर देखा गया। कुछ ऐसा लगा कि अहिरवाल के जो 2 बड़े नेता हैं उनके बीच कोई अंडरस्टैंडिंग है, कोई समझबूझ है। उन्होंने भी, सुनते हैं कि आपके टिकट का विरोध नहीं किया। मुझे ज़्यादा नहीं पता आपकी इंटरनल मीटिंग्स का, पर क्या मानते हैं इस बार जो है तलखी जैसी बात नहीं रही? अब क्या तलखी वाली बात भी नहीं रही और विरोध चलता भी नहीं। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि ये सोचते हैं कि वो विरोध करता मेरी टिकट कट जाती। मेरी टिकट तो अमित शाह जी ने दी, और जब अमित शाह जी दे रहे हैं तो किसी और की वो हैसियत नहीं है कि मेरी टिकट काट पाते। कहते हैं कि जो विरोधी हैं आप उनको खुला चैलेंज दे रहे हैं। मैं कहीं सुना था, कोई मुझसे कह रहे थे कि भाई किसी को जोर लगाना है, अभी तो 2 दिन बच रहे हैं, लगा लीजिए खुली, फिर मत कहना कि भाई हरा तो देते लेकिन हम ये नहीं कर पाए। तो आप कह रहे हैं कि अपने मन की निकाल लो। मेरे भारतीय जनता पार्टी के जितने ये सफेद पोश हैं, ये सब नरवीर सिंह के खिलाफ है इस चुनाव में। तो मैंने कहा जब ये बहुत बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के सफेद पोश के खिलाफ? हाँ, सफेद पोश जो पद लेकर आज बैठे हैं वो मेरे पर्सनल खिलाफ हैं। और मैं फिर कह रहा हूं आपके माध्यम से, इनकी कल वोट पड़नी है, इनकी पूरी शक्ति लगाओ। हाँ, कल को ये ना कह दे कि ताश खेल रहे हैं, बेगी पड़गी बाजी होगी, पूरी जान लगानी चाहिए। और नरवीर सिंह जब भी अच्छे मार्जिन से जीतेगा, क्योंकि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है। भारतीय जनता पार्टी की टिकट और नरवीर सिंह का नाम मुझे चुनाव में पार कर देगा। अभी समापन की ओर बढ़ते हैं। राव नरवीर सिंह ने अभी चुनाव प्रचार के दौरान, वैसे तो आप बादशाहपुर में काफ़ी समय से ही लग गए थे, टिकट मिलने से पहले ही आप सक्रिय हैं। क्या बड़ी समस्याएं निकल करके आई? 2-3 उन समस्याओं के बारे में जानना चाहेंगे कि मेरे सामने ये समस्याएं निकल करके सामने आई। देखो, मैं अकेले बादशाहपुर की नहीं कहता, बादशाहपुर और गुड़गांव में पूरी, आप सीनियर लीडर हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करें। हमारी बहुत समस्याएं। एक तो सिविल हॉस्पिटल की समस्या है। गुड़गांव में 30 लाख की आबादी होगी। मैं एज PWD मिनिस्टर इसके डिमोलिशन के ऑर्डर करके गया, बस स्टैंड के और हॉस्पिटल के। 5 साल में हॉस्पिटल की बिल्डिंग टूट पाई, सिर्फ बस स्टैंड की वो भी नहीं टूट पाई। बस स्टैंड की मैं जमीन दुआ के गया, वहां भी शिलान्यास नहीं हुआ। रोडों का बुरा हाल है, कनेक्टिविटी में दिक्कत है, जल भरा होता है, लोगों की बहुत समस्या है गुड़गांव। और गुड़गांव आज एक ऐसा शहर हो गया जो NCR का मेन शहर है, और जो नई दिल्ली के नाम से दुनिया में रहने वाले लोग जानते हैं, वो गुड़गांव को भी जानते हैं। हर आदमी गुड़गांव आना चाहता है, लेकिन यहाँ की बदहाल स्थिति को देख के लोग रुक जाते हैं। हमने इसको अच्छा, सुंदर, स्वच्छ शहर बनाना है, और ऐसे लोगों को लगता भी है कि नरवीर सिंह MLA बनेगा तो ये सारे काम आसानी से हो सकते हैं। इतनी बड़ी खामियां, इतनी बड़ी समस्याएं जो आप ही खुद ही गिनवा रहे हैं, अधिकारियों को लताड़ा आपने, और फिर वोटों का इतना बड़ा भरोसा। इस भरोसे की वजह, लोगों को ये भरोसा है कि नरवीर सिंह के अलावा ये काम नहीं कर सकता कोई। नरवीर सिंह प्रशासन को दबाव में लाके आपकी सुख सुविधाएं दे सकता है। इसलिए मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, मेरी जनता को मेरे ऊपर भरोसा है और मैं उनके भरोसे के ऊपर पूरा उतरूंगा। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन। मान लीजिए जैसे हरियाणा की राजनीति के समीकरण बने हुए हैं,
उन समीकरणों को देखते हुए कोई भी पार्टी सत्ता में आ सकती है, हम ये नहीं कह रहे कि फलां पार्टी सत्ता में आएगी, हमारा नैतिक अधिकार भी नहीं है। राव नरवीर सिंह की पार्टी भारतीय जनता पार्टी अगर विपक्ष में बैठना पड़ता है तो विपक्ष में बैठ करके राव नरवीर सिंह किस तरह डंडा चला पाएंगे, किस तरह काम करा पाएंगे? साहब, प्रशासन के पांव नहीं होते हैं। जब नुमाइंदा अच्छा हो और नुमाइंदा दबंग हो तो प्रशासन सब आदमियों की बात मानता है। हमने ऐसे देश और प्रदेश में बहुत से राजनीतिक आदमी देखे हैं जो अपोजिशन में ही जिंदगी काट गए, लेकिन उनके काम नहीं रुके, कई कई बार बड़े हैं वो। नरवीर सिंह का भी आज इतनी पकड़ है कि अपोजिशन में भी हमारी किस्मत रही बैठने की, तो हम गुड़गांव में वो सारे काम करवा लेंगे जो सरकार में बैठ के करवा। एक जरूरी बात, नायब सिंह सैनी का फेस आगे किया गया चुनाव लड़ने के लिए एज चीफ मिनिस्टर। दक्षिण हरियाणा से भी मुख्यमंत्री की बात उठ रही है, अनिल विज भी अपनी बात कह सकते हैं, अनिल विज भी अपनी बात कहते रहे कि चीफ मिनिस्टर का दावा मेरा भी बनता है। राव नरवीर सिंह इस दावेदारी को किस दृष्टि से देखते हैं, और क्या नायब सिंह सैनी को बतौर चीफ मिनिस्टर चेहरा पेश करने का फैसला भारतीय जनता पार्टी का कितना उचित और कितना अनुचित है, क्या मानते हैं राव नरवीर सिंह? देखो, जहां तक नायब सैनी जी का सवाल है, वो राष्ट्रीय नेतृत्व ने फैसला किया कि ये चीफ मिनिस्टर बनेंगे और अगले भी यही बनेंगे। और कोई आदमी अपने मन में आके ये कहे कि मैं बन सकता हूं, तो हर आदमी की स्वाभाविक इच्छा है। लेकिन जब मेरा ये अपना वाकलन है कि जब राष्ट्रीय पार्टी, राष्ट्रीय नेतृत्व कोई फैसला कर देता है, उससे बड़ी कोई बात नहीं होती। और अपने मन में कोई लड्डू फोड़े जाओ, वो राष्ट्रीय पार्टी कभी नहीं बनाती। अब नायब सैनी जी सरकार बनेगी तो नायब सैनी जी ही झुक तो जाती राष्ट्रीय, आप धमका के टिकट लाए? अरे नहीं, ये कहने की बात है। अब नायब सैनी ही मुख्यमंत्री बनेंगे इस प्रदेश के। और भारतीय जनता पार्टी मेरे जैसे लोगों को, जो हम पार्टी मां, इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, वो मूल कैडर के लोगों को ही बनाती है। नायब सैनी मूल कैडर का आदमी और एक अच्छा इंसान है। आपको शायद मुलाकात हुई हो ना हुई, एक अच्छा, मैं मिला हूँ कई बार। हाँ, मिला इंसान है, मिलने वाला है, हंसमुख है। मैं अध्यक्ष बनते इंटरव्यू उनका मैंने किया, उसमें वो सारे गुण है जो एक मुख्यमंत्री में होने चाहिए। तो छत्तीस बिरादरी का आदमी रहेगा, लोगों का विकास करेगा, और मुझे उम्मीद है कि उसके नेतृत्व में हरियाणा तरक्की पे जाएगा। राव नरवीर सिंह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने राव नरवीर सिंह की बातें सुनी, उन्होंने सभी बातों का जवाब बेबाकी से दिया है। इनकी जैसे आदत है, शुरू से ही बिना लाग लपेट के अपनी बात कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सफ़ेद पोश नेताओं को भी लपेट रहे हैं। चुनाव बाद इनसे पूछेंगे ये सफ़ेद पोश कौन कौन है और उन्होंने क्या ताकत लगाई। आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद आपका।